यदि आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी किसकी है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे भारत पाकिस्तान का, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद फिर भारत ऑस्ट्रेलिया का। और एक और नई राइवलरी का जन्म हुआ हाल फिलहाल में, वो थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। लेकिन दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, मैं और जिस राइवलरी की मैं बात करने वाला हूं, जिन दो प्रतिद्वंदियों के बारे में बात करने वाला हूं, ये सारी राइवलरीज उनके आगे अभी तो फीकी ही नजर आ रही हैं। ना वहां पे भारत पाकिस्तान का खौफ नजर आएगा, ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच के मुकाबले को आप याद करेंगे। यानी कि आप जब इन दोनों के बीच का मुकाबला जब देखोगे तो लगेगा भैया इससे खतरनाक राइवलरी तो अब हो ही नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका और बांग्लादेश का। ये अभी हाल फिलहाल में नए नए ऐसे खतरनाक प्रतिद्वंदी बने हैं जो एक दूसरे को भैया बिना चिढ़ाए तो मानते ही नहीं है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में अगर सीरीज हो गई तो यही मान लीजिए कभी नागिन डांस देखने को मिलेगा, कभी टाइम आउट देखने को मिलेगा, कभी हेलमेट को दिखाते हुए देखा जाएगा। कुछ ऐसा ही देखने को मिला अभी हाल फिलहाल में समाप्त हुई श्रीलंका और बांग्लादेश की सीरीज में। ये जो माहौल ऐसा बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। वो दिल्ली का मुकाबला आपको याद होगा ना, जब बांग्लादेश के कैप्टन शकीब उल हसन ने भैया वहां पे एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करा दिया था। थोड़ा लेट हो गए थे, हेलमेट चूंकि उनका हेलमेट टूट गया था, और वो बाद में अपने साथियों से हेलमेट की तरफ इशारा करते हैं, मंगाते हैं, लेकिन फिर वहीं टाइम आउट के लिए अपील कर दी वहां पे शकीब अल हसन ने, और नियमतः उनको आउट करार दिया गया। शकीब अल हसन भैया जिस तरह से आउट उनको करवाए, ये किसी को अच्छा नहीं लगा, और श्रीलंका की टीम ने ठान लिया कि भैया अब जब जब बांग्लादेश से मुकाबला होगा हम इसका बदला लेते रहेंगे। और वाकई में सचमुच में यार ऐसा पहली बार देखने को मिला था क्रिकेट हिस्ट्री में, ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई बल्लेबाज टाइम आउट हुआ था, और वो पहले और इकलौते मात्र बल्लेबाज बने एंजेलो मैथ्यूज। और ये राइवलरी धीरे धीरे आगे पनपने लगी, बढ़ने लगी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि भारत पाकिस्तान के बीच की जो प्रतिद्वंदता देखने को मिलती है वो धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का जो मुकाबला आपको देखने को एसेज वगैरह में मिलता है, वो फीका पड़ने लगा, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच के मुकाबले के बाद, जीत हार के बाद ये सारी चीजें होती है ना, वो भाई साहब कहीं और देखने को नहीं मिलता है। कभी आपने श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के खिलाड़ियों के द्वारा नागिन डांस देखा रहा होगा, उसके बाद फिर श्रीलंका की टीम ने जब सीरीज जीती तो नागिन डांस उल्टा उन्होंने भी किया था। चलो वो तो बात थोड़ी पुरानी हो गई, लेकिन ये जो नई राइवलरी है ये पता नहीं कब थमेगी यार। देखिए कोई चीज जब शुरू होती है उसका अंत तो निश्चित है, ये कभी ना कभी तो अंत इसका होगा ही होगा। लेकिन अभी जिस तरह से ग्राउंड में इन दोनों देशों के बीच में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है ना, ऐसे लग रहा है कि यार ये खिलाड़ी बिल्कुल नौसिखिया से, मैच्योर खिलाड़ी लगते ही नहीं है। जैसे गांव गली के खिलाड़ी आपस में जब खेलते हैं तो बदला लेने की भावना से वो ऐसा कार्य कर जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में समाप्त जो हुई सीरीज है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की, ये सारी घटनाएं वहां पर देखने को मिली। जहां पहले टी20 सीरीज को श्रीलंका ने जीता, और जीतने के बाद श्रीलंकन टीम पूरी इकट्ठा होकर के वहां एंजेलो मैथ्यूज को देखा गया कि कैसे टाइम आउट का इशारा कर रहे थे, भाई देख लो हमने सीरीज को जीत लिया है, हमने आपको टाइम आउट कर दिया, यानी कि सीरीज को जीत करके आपको हरा दिया और सीरीज में आपको बढ़त बनाने नहीं दी है। और यही सारा पूरी टीम के मेंबर्स भी कर रहे थे श्रीलंका के। तो भैया बहुत भयंकर चिढ़े हुए थे बांग्लादेश के पूरे खिलाड़ी। भाई बदला तो लेंगे ही, कोई बच्चे तो लगे नहीं है, बड़े हो गए हैं, यदि आप उनको चिढ़ाओगे तो चिढ़ ही जाएंगे। और बांग्लादेश के खिलाड़ी इस मामले में बहुत आगे हैं। एक समय में आपको याद दिला दूं, जब भारतीय टीम दौरा की थी, लगभग सन 2010-11 के करीब की बात है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, उसमें दिखाया गया तास्किन अहमद के हाथ में महेंद्र सिंह धोनी का कटा हुआ सर। भला ऐसा कहीं कुछ देखने को मिलता है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी वैसे भी इस मामले में बदनाम है। अब जब यहां से बांग्लादेश की टीम श्रीलंका को वनडे सीरीज में हराती है तो भैया चीजें बदल जाती है। अब गेंद बांग्लादेश के पाले में थी। अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भरपूर मौका मिल गया था, और यहाँ पे भैया देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर मुशफिकुर रहीम। अब ये पहले कैप्टन भी रह चुके हैं बांग्लादेश के, अब विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी अच्छे, विकेट कीपर बैट्समैन है, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, उनका काफी अच्छा योगदान रहता है यार। इनके द्वारा ये सारी हरकतें देखते हो ना, बहुत ऐसा मतलब बड़ा दुख होता है यार कि कम से कम कोई नया नौसिखिया खिलाड़ी अगर ऐसा व्यवहार करे तो चलो चल जाता है। अब सबसे सीनियर खिलाड़ी है, वन ऑफ सीनियर खिलाड़ी बांग्लादेश की टीम में मुशफिकुर रहीम भैया क्या कर रहे हैं, हेलमेट दिखा रहे हैं, हेलमेट सबको दिखा रहे हैं घूम घूम के। उनके खिलाड़ी कहते नहीं, समझ में नहीं है। वो हेलमेट का इशारा यही था ना कि जो एंजेलो मैथ्यूज का टूटा हुआ हेलमेट, टूटे हुए हेलमेट को दोबारा सही हेलमेट मंगाने के लिए इशारा ड्रेसिंग रूम की तरफ करते हैं, बस उसी का ये बार बार
फ्लैशबैक कर रहे थे, बार बार उस चीज को रिमाइंड करा रहे थे। तो ये सारी घटनाएं कुछ घट रही है आजकल बांग्लादेश और श्रीलंका के मुकाबले में, और ये अभी भी आपको आगे देखने को मिलेगा। जब भी ये दोनों देश एक दूसरे के सामने खेलने जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं मुकाबला बड़ा हाई वोल्टेज होगा। जैसे भारत पाकिस्तान के मुकाबले में पूरा खचाखच स्टेडियम भर जाता है, टीवी पे लोग चिपक जाते हैं, बिल्कुल जैसे च्युइंगम चिपक जाता है बालों में, जैसे फेविक्विक चिपक जाता है जूतों, बिल्कुल वैसे ही अब देखना श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले में भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों की हरकतें कैसी लगी हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। क्या इन खिलाड़ियों के ऊपर ये सारी चीजें शोभा देती हैं? जरूर इस चीज को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले दोस्तों कर लीजिएगा छोटा सा काम, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।